नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है बुध का गोचर, जो कि 7 मई 2025 से मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो अलग-अलग भावों के लिए, अलग-अलग लगन वालों के लिए कैसे परिणाम रहेंगे, आज हम सिर्फ मेष लगन से लेके कन्या लगन वालों के परिणाम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और अगली वीडियो में दूसरे लग्नों को कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए, बुध जो देवता हैं वो आपके मेष राशि में गोचर करेंगे, तो मेष लगन वालों के लिए उसके कैसे परिणाम रहेंगे, तो उसमें ये होगा कि लगन पे ही बुध का गोचर हो रहा है। देखिए, बुध एक व्यापारी है, बुध स्पीच है, लॉजिक है, बुध स्ट्रैटेजी है, बुध आपका कहीं न कहीं फाइनेंस है, ठीक है? बुध स्पीच है, आपकी वाणी है, वॉइस है, ठीक है? कम्युनिकेशन है, जितने भी पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन के साधन होते हैं, दैट इज़ मरकरी। बुध ही बहुत इमैच्योर प्लैनेट है और बच्चा है, उसका एलिमेंट है एयर। तो बेसिकली इसीलिए यही एक कारण है कि बुध एक जिसको होता है ना कि एक टिकाव नहीं होता प्लैनेट में। बट काफ़ी इंटेलिजेंट प्लैनेट है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है आपकी, ठीक है? और आपको मेमोरी है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, कोडिंग है। सो बेसिकली क्या है ना, बुध आपको स्टोरेज हाउस है ये। सो बेसिकली ये सारी क्वालिटीज़ बुध के अंदर हैं, और बुध लगन पे गोचर करेगा तो आपको कहीं न कहीं बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा, इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ दे सकता है। इस समय थोड़े-से आप सेल्फिश हो सकते हैं। तो बुध लगन पे गोचर आपको कहीं न कहीं मैच्योर बनाएगा, थोड़ा-सा ना एक इंसान की नेचर बना सकता है कि उसको हँसने-खेलने का मन कर रहा है, दोस्तों के बीच में रहने का मन कर रहा है ना? उसके अंदर ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि लगन पे गोचर है, क्योंकि वो एनिमी साइन में गोचर कर रहा है, छठे का भी लॉर्ड है, तो छठा आपके लगन पे गोचर कर रहा है, यानी कि आपका लगन को प्रभावित कर सकता है, हल्की-फुल्की पेट की तकलीफ दे सकता है, ठीक है? हैजा के रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि बुध टाइफाइड ऐसी बीमारियाँ देता है, हैजा के रोग से होने वाले, जैसे मुँह में ड्राइनेस हो जाती है, ये सब चीज़ें, नर्वस सिस्टम के नसों के रोग दे सकता है। तो इस चीज़ का आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आपकी मेहनत बढ़ी-चढ़ी रहेगी, बहुत मेहनत भगाएगा इस समय बुध आपको, ठीक है? जब तक सूर्य साथ में है तो वो पीड़ा दे रहा है उसको, तो उस समय पर थोड़ा-सा अलर्ट रहे, ठीक है? मई में ही सूर्य भी गोचर करेंगे, तो उस समय पर थोड़ा-सा आपको रिलीफ मिलेगा, जब सूर्य अगली राशि में गोचर करने लग जाएगा। सप्तम भाव पे दृष्टि व्यापार को होता है ना कि एक एक हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कार्य में व्यस्त रहें, बिज़नेस बढ़ेगा ज़रूर, ठीक है? और पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि बुध की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। देखिए, उसके जो देवता है ना, वो है विष्णु भगवान। तो इसीलिए अगर बुध का कोई बुरा असर आ रहा हो, तो आप ये रेमेडी के तौर पर इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप करें, 5 माला कर सकते हैं, जिससे आपको बुध के दुष्परिणाम कम मिलेंगे, अगर आपको ये लगन पे पीड़ा दे रहा है तो, ठीक है? अब वृषभ लगन वालों के 12वें भाव में बृहस्पति का गोचर, देखिए वृषभ लगन के 12वें भाव में बुध का गोचर, आपके 12वें भाव पे बुध जो है ना, विदेश के अगर कोई बाहर जाना चाहते हैं, या आप किसी ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जिसमें आपको, तो इस समय पर आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम में व्यस्त रहेंगे, आपका काम आगे बढ़ेगा, ठीक है? 12वें भाव के लिए शुभ ग्रह जा रहा है, तो वो अच्छा ही काम करेगा। मगर बुध के कार्य जो तत्व होते हैं वो प्रभावित होते हैं, यानी बौद्धिक क्षमता, आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, बौद्धिक क्षमता कम होगी आपकी, थोड़ा-सा आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, किसी तरह की हेल्प नहीं मिलेगी, तो आपको जो भी करना है इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा, क्योंकि बुध शातिर है, तो कहीं न कहीं आपको आइडिया ज़रूर देगा, ठीक है? इंटेलिजेंट प्लैनेट है, वो कहीं न कहीं आपको विदेश जाने से का जो आप काम में व्यस्त हैं, उससे रिलेटेड आपको ज़रूर कुछ न कुछ बिज़नेस आइडियाज़ दे सकता है, या कोई न कोई आइडिया देगा, लॉजिकल आइडियाज़ देगा, जिससे आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। बट कहीं न कहीं बौद्धिक क्षमता, है ना, नसों के रोग दे सकता है, पेट के रोग दे सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। छठे भाव पे शत्रुओं को आने वाली परेशानी, रुकावट, ठोकरों को, जैसे छठा भाव होता है ना कि किसी भी तरह का पुलिस केस, या जनरली हम विदेश जब जाते हैं ना, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, दैट इज़ द एट्रिब्यूट ऑफ 6th हाउस। तो पुलिस वेरिफिकेशन आराम से हो जाना, क्योंकि बुध की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है, विष्णु भगवान उसके देवता हैं, तो बहुत ही शुभ मानी जाती है बुध की दृष्टि, ठीक है? तो ये इसके वृषभ
जो लग्न है उनके परिणाम रहेंगे इस बुध के गोचर के जो मेष राशि में हो रहा है, ठीक है? मिथुन लगन वालों के जो 11वें भाव में गोचर होंगे, बहुत अच्छा है, लाभ ही लाभ। इस समय 11वां भाव, इस समय आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, फाइनेंशियल गेन होगा, कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है, किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो आप उस डिज़ायर को पूरी कर सकते हैं, ठीक है? दोस्तों से लाभ, बड़े भाई-बहनों से लाभ, बहनों से लाभ, बहनों का कारक बुआ-मासी इन सब चीज़ों का कारक होता है बुध। तो ओवरऑल ये गोचर बुध का बहुत अच्छा जाने वाला है। पंचम भाव पे दृष्टि, है ना? अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आप अपने प्रेम-प्रेमिका के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है? घूमने-फिरने जा सकते हैं। अगर जुआ-सट्टा लॉटरी है तो कहीं न कहीं आपको अच्छे प्रॉफ़िट दे सकता है। आपको ऐसे मन में विचार या ऐसे थॉट दे सकता है या आइडियाज़ दे सकता है जिससे आपका जुआ-सट्टा लॉटरी में पैसा, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ से लाभ दिलवा सकता है कि अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके, ठीक है? एंड अब कर्क लगन वालों के लिए ना उनके दशम भाव पे गोचर हो रहा है। देखिए दशम भाव पे बुध का गोचर जो होता है ना, जनरली आपके काम को आपकी व्यस्तता जो होती है ना एक कार्यस्थल पे वो बढ़ाएगा। आप क्योंकि इंटेलिजेंट आप अपने आइडियाज़ बॉस को देंगे जिसके कारण आपके बॉस आपको क्योंकि देखिए बहुत अच्छे फ्रेंडली साइन में तो है नहीं, बट स्ट्रगल के साथ कहीं न कहीं आपकी चीज़ों को नोटिस किया जाएगा और कार्यस्थल पर आपकी जो व्यस्तता है यानी कि आप बिज़ी ज़्यादा रह सकते हैं एंड अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी काफ़ी हद तक आपको लाभ होगा। आपका व्यापार आगे बढ़ेगा तो क्योंकि ये बुध एक शुभ ग्रह माना जाता है और बुध कहीं न कहीं लॉजिक्स का और फाइनेंसिस का ग्रह माना जाता है, स्पीच का, वाणी का। तो इस समय पर आप अपने बॉस के साथ कम्युनिकेशन बहुत रहेगी आपकी, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें, ठीक है? और कहीं न कहीं आपके बॉस भी आपसे फाइनेंशियली एडवाइस माँग सकते हैं, तो अपने कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं या कुछ फाइनेंशियल एडवाइसेज़ माँग सकते हैं जिसके कारण आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, तो इस समय पर आपके एम्प्लॉयर को आपकी काफ़ी ज़रूरत महसूस होगी और अगर आप खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं या कुछ आप बिज़नेस व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको आप डॉक्यूमेंटेशन में व्यस्त रह सकते हैं, कार्य में व्यस्त रह सकते हैं, जिससे आपको आपके कार्य में वृद्धि नज़र आएगी, ठीक है? चौथे भाव पे बुध की दृष्टि जो है, बुध का गोचर जो होता है ना, शुभ ग्रह है, तो कहीं न कहीं आप कहीं न कहीं आप अपनी प्रॉपर्टी, वाहन, सुख-सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? घर में सुख अनुभव होगा। आने वाली घर की अड़चनें, परेशानियाँ या उनके कार्य वो में रुकावट दूर होती नज़र आएगी यहाँ पे आपको, ठीक है? तो ये था कर्क लगन वालों के लिए परिणाम। मगर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बेसिकली होता क्या है कि ये गोचर सबके ऊपर तो अप्लाई होगा नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा ये गोचर किस-किस के लिए अप्लाई होता है। उसके लिए सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है, तो ये गोचर के परिणाम आपको मिलेंगे। अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। अगर इसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही है, तो इसके परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ये गोचर आपके लिए नहीं है। ठीक है? ये उन्हीं लोगों के लिए जिनकी दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है। एंड सिंह लगन वालों के आपके जो 9th हाउस में गोचर हो रहा है ना बेसिकली 9th हाउस क्या है ना हायर डिग्री का है, लंबी यात्राओं का है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो कहीं न कहीं आप अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं आपका कार्य रुका हुआ तो इस समय पर आगे बढ़ेगा। लंबी यात्राओं के लिए अच्छा है, प्लानिंग के लिए अच्छा है, किसी भी स्पिरिचुअल प्लानिंग के लिए अच्छा है। कोई आप अपने घर में या आप एक होता है ना कि एक बजट बनाना, किसी कोई आप प्रोजेक्ट या काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्पिरिचुअल आपने कोई घर में जगराता लगवाना है, तो इस समय पर आप स्पिरिचुअल प्लानिंग के लिए व्यस्त रहेंगे, सॉरी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए व्यस्त रहेंगे कि बजट बनाएँगे कि किस तरीके से इसको प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हमने इस जो फंक्शन है इसको इनिशिएट करना है, ठीक है? और बुध वैसे ही इनिशिएटर है,
क्योंकि कालपुरुष चार्ट में तीसरे भाव का स्वामी है और तीसरा भाव किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए इनिशिएट करता है। जो बुध ही इनिशिएट कर सकता है, बुध किसी चीज़ को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करने के आइडियाज़ देता है और प्लानिंग बताता है आपको कि आपको इस चीज़ की शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, बुध थर्ड हाउस पे बुध की दृष्टि जो पड़ रही है अच्छी है। अगर आप सिंगिंग में हैं डांसिंग में है या किसी भी तरह का कला जानते हैं, तो इस समय पर आपको कहीं न कहीं होता है ना कि एक इंटेलिजेंस देगा, किस तरीके से आपको अपने प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ना है, राइटिंग स्किल्स अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो इस समय पर क्योंकि वो अपने कारक भाव जैसे तीसरे घर का कालपुरुष चार्ट में तीसरे मिथुन राशि आती है वहाँ पे, तो उस भाव पे दृष्टि देगा तो वृद्धि करेगा आपको। छोटे भाई-बहनों भी आपको प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे। प्लानिंग कीजिए, कोई भी थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट तैयार कराना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, जब आपकी तीसरे भाव पे उसकी बुध की दृष्टि पड़ रही है। ऑलराइट एंड अब सिंह राशि लग्न वालों के लिए तो मैंने बता दिया। अब कन्या लग्न वालों के लिए जो परिणाम रहेंगे, 8वें भाव पे क्योंकि इनका 10th लॉर्ड है, लग्नेश है, बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन, शरीर में बदलाव, एंड आपकी प्रोफ़ेशन में बदलाव दिखेगा, आपकी जॉब प्रोफ़ेशन के अंदर बदलाव आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? बट कुछ हद तक आपकी पुरानी बीमारियाँ भी उजागर कर सकता है, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अलर्ट रह के रहने की ज़रूरत है। शरीर का अपने ध्यान रखें, ठीक है? एंड अपनी वाणी पर संयम रखें और वैसे भी यहाँ पे जो अष्टम भाव पे ज़्यादा लोग नोटिस नहीं कर पाते। आपके स्किल्स को, आपके फाइनेंसेस को अम, ठीक है, आपके फाइनेंसेस डाउन जा सकते हैं। पैसे की तंगी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बुध अष्टम भाव पे गोचर जो कर रहा है। कुटुंब परिवार पे उसकी दृष्टि जनरली वीक दृष्टि है क्योंकि अष्टम भाव में कोई चीज़ छुप जाती है। जब वो चीज़ सामने ही नहीं है, खुल के आए, तो उसकी दृष्टि भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। बट हाँ, आपका काम चलता रहेगा, ठीक है? और कुटुंब परिवार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो भी रही होंगी या फाइनेंसेस की जो भी तंगी होगी, पर फिर भी आपकी कहीं न कहीं आई-चलाई चलती रहेगी। धीरे-धीरे आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे। तो ये मेरा एनालिसिस है बुध के गोचर के जब वो मेष राशि में गोचर करेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।